जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी वाले दिन खीरे से करवाना चाहिए। देखो, खीरे से जन्म करवाने की परंपरा कहाँ से आई है, इसके पीछे का क्या भाव है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, क्या विधि सही है, आज इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। अगर आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न है या जिन लोगों के मन में भी ये प्रश्न है, प्लीज ये वीडियो जरूर देखिए, अपने सभी फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये बात समझ में आ सके कि खीरे से जन्म करवाने के पीछे का भाव क्या है, क्या ये सही है या ये कोई अपराध है। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जन्माष्टमी का त्योहार हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं। जन्माष्टमी वो दिन है जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी की रक्षा करने के लिए, सभी संतों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया था। कब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में। आप देखिए, भगवान कभी भी किसी गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, हमेशा ही उनका अवतरण होता है, वे अवतार लेते हैं। तो भगवान का ये प्राकट्य दिवस है। तो जन्माष्टमी में भगवान की दो लीलाएं हैं जो बिल्कुल नित्य रहती है। एक तो भगवान के जन्म की लीला और एक ये लीला कि आज भगवान की वर्षगांठ है। जन्माष्टमी पर हम दो बार अभिषेक करते हैं। एक अभिषेक सुबह के समय पर किया जाता है और एक रात के समय पर। सुबह का जो अभिषेक किया जाता है वो इस भाव से किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म दिवस है, और जो रात का अभिषेक किया जाता है वो इस भाव से किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अभी प्रकट हुए हैं। दोनों ही लीलाएं नित्य है। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, खीरे से भगवान का जन्म करवाते हैं। उसमें वो लोग उनके लड्डू गोपाल जो है, क्योंकि जिनके पास लड्डू गोपाल है वही खीरे से जन्म करवाते हैं, तो लड्डू गोपाल को, खीरे को बीच में से कट करके उसके अंदर रखते हैं, फिर ऊपर से उन्हें ढक दिया जाता है। कोई कोई पूरे दिन तक लड्डू गोपाल को खीरे में रखते हैं, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, और फिर रात को 12 बजे लड्डू गोपाल को उस खीरे में से निकाला जाता है। भाव ये रहता है कि वो माता देवकी का गर्भ है, उसे गर्भ बनाकर, मतलब खीरे को गर्भ के भाव से भगवान को उसमें रखा जाता है। और खीरा भी कैसा होता है, डंठल वाला, तो उसको माना जाता है, जो उसकी डंडी होती है, जो जड़ से आप खीरा निकाल रहे हो, उसमें भाव ये होता है कि वो नाल है, तो नाल छेदन किया जाता है, उसे सिक्के से कट किया जाता है, नाल कट की जाती है, फिर भगवान को बाहर निकाला जाता है और वगैरह वगैरह प्रोसेस आप लोग फॉलो करते हैं। जैसे एक बालक का जन्म होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो क्या ये करना सही है? आपने कभी ये चीज सोची है कि जब आप अपने लड्डू गोपाल को उस खीरे में रखते हो उसके बाद क्या होता है? ऐसे सोचकर देखिए, हमारे पास लड्डू गोपाल की सेवा है, हम उनकी सेवा एक बच्चे, एक छोटे बालक के रूप में करते हैं। अगर हमारे घर का कोई बालक है, उसका जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो क्या हम उसको इस प्रकार से किसी भी वस्तु के अंदर ढककर रखेंगे? सोचकर देखिए, आप उसे माता देवकी का गर्भ समझकर ये कार्य कर रहे हो, ठीक है। आपके घर पे लड्डू गोपाल है, उनका श्री विग्रह है, आप उनकी सेवा करते हो, इसका मतलब आपका भाव उनमें है। आप ये मानते हो कि साक्षात भगवान आपके घर पर हैं, और अगर आप ऐसा मानते हो तभी आपकी सेवा जो है वो स्वीकार्य होती है। तो आप खुद सोच के देखिए, माँ के गर्भ में जब बालक होता है तो जो नाल होती है उसके जरिए बालक को पूरा पोषण मिलता है, वो सांस ले पाता है, उसी की वजह से वो 9 माह तक जिंदा रहता है। अब आप अपने छोटे से बालक को, अपने इतने प्यारे से बच्चे को जिसकी आप दिन भर सेवा करते हो, उन लड्डू गोपाल को आप खीरे के अंदर रख रहे हो। खीरे में उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, वे सांस कैसे लेंगे? आपने कभी ये सोचा है कि भगवान को आप उसके अंदर ढक के रख रहे हो, उनका दम नहीं घुट जाएगा? 2 घंटे, 4 घंटे, पूरा पूरा दिन, और फिर आप अभिषेक के लिए उन्हें वापस निकाल रहे हो, तो आप किससे वापस निकाल रहे हो? 2 घंटे एक छोटा सा बालक अगर किसी चीज में बंद रहेगा तो उसका तो दम ही घुट जाएगा। कभी इस प्रकार से सोचिए। देखिए, मेरे विचार से मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो मुझे ठीक लगता है। मैंने आज तक कभी भी भगवान का जन्म खीरे से नहीं करवाया है, और मुझे ये प्रोसेस सही भी नहीं लगती। हमारे शास्त्रों में आप अगर भागवत जी देखें, आप नारायण पुराण देखें, मतलब नारद पुराण, आप कोई सी भी पुराण उठाकर देख लीजिए,
किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में खीरे से जन्म करवाने का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है कि आप अपने लड्डू गोपाल का खीरे से जन्म करवाइए। ये बस एक भाव की बात है। अब आप पूछोगे कि फिर सब लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये परंपरा कहाँ से आई? तो देखो, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल ट्रेंड का जमाना है। अगर एक व्यक्ति ने कुछ किया तो उसी को सभी लोग फॉलो करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम सभी लोक रीतियों को फॉलो करें। पहले ये तो देखो कि अपने शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्र क्या आज्ञा करते हैं। पूरी तरह से आपके ऊपर है, आपको खीरे से जन्म करवाना है या आपको जन्म नहीं करवाना है। मैं बस आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपने लड्डू गोपाल को खीरे में रख रहे हो, जन्म करवा रहे हो, तो एक बार अपने दिल से, मन से सोच के देखिए कि क्या ये सही होगा। भगवान ने हम सभी को सोचने समझने की शक्ति दी है, क्या सही है क्या नहीं है, क्या आपके लड्डू गोपाल के लिए सही है, आपसे बेहतर कोई नहीं तय कर सकता। आप खुद सोच के देखिए, क्या उन्हें खीरे में बंद करना सही है? शास्त्रों में जन्माष्टमी किस प्रकार से मनाने की आज्ञा है? आपको अपने भगवान का दिव्य उत्सव मनाना है, उनकी लीलाओं का गान करना है, उनके नामों का जप करना है, भक्तों के साथ मिलकर मंदिर में, घर पर, कहीं भी इस उत्सव को सेलिब्रेट करना है। भगवान का दिव्य अभिषेक आपको करना है, पंचामृत से उन्हें स्नान करवाना है। इन सब चीजों का वर्णन हमें मिलता है भागवत जी में और अन्य अन्य पुराणों में। हमें खीरे से जन्म करवाने का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। तो अगर किसी ने कभी ऐसा किया, वहां से ये रीति चली आ रही है, तो आप ये भी तो देखिए कि वो कहाँ तक सही है। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? क्या आपको अपने छोटे से लाला को उस खीरे में रखना चाहिए? क्या लगता है? बिल्कुल आप उन्हें निर्वस्त्र करके उस खीरे में रखते हो, उन्हें ठंड नहीं लगेगी। भाद्रपद मास में भयंकर बारिश होती है और बारिश का टाइम ठंडक वाला होता है और खीरे की तासीर भी ठंडी होती है। क्या आपके लड्डू गोपाल को ठंड नहीं लग जाएगी? वो सांस कैसे लेंगे? क्या उनका दम नहीं घुट जाएगा? इन विषयों पर पहले सोचिए, फिर आपका मन क्या बोलता है। अगर आपको लगता है फिर भी कि आपको खीरे से जन्म करवाना है, आप बिल्कुल करवाइए। बाकी मेरे विचार से खीरे से जन्म करवाना एक सही विधि नहीं है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन की। जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन भगवान के लिए कीजिए। खीरे से जन्म करवाना कोई प्रोसेस नहीं है। अजन्मा का जन्म हम कभी नहीं करवा सकते। उनका प्राकट्य दिवस है, सुबह के समय अभिषेक कीजिए, शाम के समय अभिषेक कीजिए। भगवान के लिए अन्य अन्य प्रकार के पदार्थ बनाइए, जो उन्हें पसंद है ऐसा भोग तैयार कीजिए। माखन मिश्री उनके लिए बनाइए, घर डेकोरेट कीजिए, मंदिर डेकोरेट कीजिए, जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और जो भी आप कर सकते हो वो सब कीजिए। आगे डिसीजन आप लोगों के हाथों में है कि खीरे से जन्म करवाना है या जन्म नहीं करवाना है। आपके जो प्रश्न थे उसका उत्तर इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही था। थोड़ा भी अगर पसंद आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि घर घर में लोग खीरे से जन्म करवाते हैं। काफी सारे लोगों का कहना होता है कि बिना खीरे से जन्म करवाए तो आपकी जन्माष्टमी ही इनकम्प्लीट है। उनसे जरा पूछिए कि कौन से ग्रंथ से पढ़कर वो ये चीज बोल रहे हैं कि खीरे से जन्म करवाना जरूरी होता है। वृंदावन में भी काफी सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। काफी सारे यूट्यूबर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि वृंदावन में ऐसा होता है तो आपको भी करना है क्योंकि ब्रजवासी कर रहे हैं। तो जरा उनसे ये भी पूछिए कि वो ये जो लिंक्स लेकर आ रहे हैं वो किस ग्रंथ से लेकर आए हैं, ताकि आप सही विधि को फॉलो करें। अगर आपकी गुरु दीक्षा हो चुकी है तो प्लीज अपने गुरुदेव से जरूर पूछिएगा कि आपको ये कार्य करना है कि नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को हाइप जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सभी में शेयर भी कीजिएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जन्माष्टमी की कई सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।